नमस्कार दोस्तों मोदी सरनेम के चलते राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है फिर से। एक्चुअली राहुल गांधी ने जो 2 साल की सज़ा उनको मिली थी उसके अगेंस्ट में जाके सूरत की कोर्ट में फिर से अपील किया था, जिसको सूरत की कोर्ट ने फिर से रिजेक्ट कर दिया है। अभी भी उनकी 2 साल की सज़ा बरकरार है और उनकी एमपी की पोजीशन अभी भी वापस नहीं मिल सकती। और ये माना जा रहा है कि आगे चल के शायद राहुल गांधी हाई कोर्ट में सूरत की कोर्ट ने जो सज़ा दी है 2 साल की, उसकी अगेंस्ट में जाके अपील करेंगे। आखिर क्या है ये मोदी सरनेम का माजरा, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। एक्चुअली दोस्तों बात है 2019 की जनरल इलेक्शन के बाद, जब कैंपेन चल रही थी। राहुल गांधी कर्नाटका में एक रैली में आए थे। उन्होंने वहाँ पे स्पीच दिया था। मोदी सरनेम को लेके कंट्रोवर्शियल स्पीच माना जाता है उसको। उन्होंने ये कहा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नीरव मोदी को आप जानते होंगे, फिगरेटिव इंडियन डायमंड टाइकून है जो यहाँ से भाग गए हैं करोड़ों का घपला करके। और ललित मोदी जो है वो आईपीएल के चीफ थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा घपला किया था, वो भी यहाँ से भाग गए। और बाद में जो नरेंद्र मोदी कह के इस बात को उन्होंने विवाद में खड़ा कर दिया था। जब उन्हें पूछा गया कि इस तरह का क्यों आपने कमेंट दिया, तो राहुल गांधी ने आर्ग्यू किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ करप्शन को हाईलाइट करने के लिए ऐसा कहा था, और इससे किसी भी कम्युनिटी का कुछ भी नुकसान नहीं होता है, कुछ भी लॉस नहीं होता, और किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाता है, किसी को तकलीफ नहीं देता है। तो इससे चलते वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। आपको पता है राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगते, क्योंकि राहुल गांधी सावरकर नहीं है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और सूरत के रहने वाले बीजेपी एमएलए पुर्नेश मोदी को ये बात बहुत बुरी लगी कि उन्होंने एक ही सरनेम को किस तरह से टारगेट किया, और उन्होंने सूरत की कोर्ट में राहुल गांधी के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया, ये कह के कि राहुल गांधी ने एक स्पेशल कम्युनिटी को ब्लेम किया है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का भी अपमान किया है। 23 मार्च 2023 को सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई 2 साल की, और 24 मार्च को राहुल गांधी की पार्लियामेंट्री पोजीशन भी छीन ली। राहुल गांधी को 30 दिन का बेल दिया गया ताकि वो इस केस के अगेंस्ट, इस सजा के, इस डिसीजन के अगेंस्ट जाके अपील कर सके किसी दूसरे कोर्ट में। आपको पता है कि राहुल गांधी वेनाड के एमपी है। वेनाड एक केरला का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एमपी की पोजीशन होल्ड करते हैं। पहले वो उत्तर प्रदेश के अमेठी की एमपी की पोजीशन होल्ड कर 2019 के जनरल इलेक्शन में स्मृति ईरानी ने उनसे छीन ली। अभी राहुल गांधी सिर्फ वेनाड के एमपी है और वो पोजीशन भी उनकी छीन ली गई, वो डिस्क्वालीफाई हो गए इस 2 साल की सजा के चलते। ऐसा क्यों हुआ, आगे वीडियो में बात करेंगे। एक्चुअली राहुल गांधी वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 499 एंड 500 फॉर डिफेमेशन ऑफ आईपीसी। सेक्शन 499 डिफाइंस what is defamation. Section 500 lays down punishment for people convicted of criminally defaming a person. So in section 499, what is defamation? Any words spoken, read with the intention of harming a person's reputation is considered as defamation, and it is a punishable offence, and its punishment is imprisonment may extend to 2 years or with fine or both. मतलब अगर आप जानबूझ के अपनी वर्ड्स के जरिए, अपनी बातों के जरिए या फिर लिखित किसी इंसान का रेपुटेशन हार्म करते हो पब्लिकली, लोकली, तो ये डिफेमेशन के अंदर आएगा और ये पनिशेबल ऑफेंस है। आपको 2 साल की सजा हो सकती है, आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है, या फिर आपको दोनों के दोनों भुगतना पड़ेगा। और इंडिया में डिफेमेशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। और जो राहुल गांधी को सजा मिली है वो क्रिमिनल डिफेमेशन केस के अंतर्गत मिली है। अब आप ये पूछेंगे कि उनको सजा तो मिली, तो ये पार्लियामेंट से क्यों डिस्क्वालीफाई होगी? दोस्तों आज पर लोकसभा सेक्रेटरीट नोटिफिकेशन, राहुल गांधी हैज बीन डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, आर्टिकल 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Section 8 says a lawmaker sentenced to not less than 2 years will be automatically disqualified. जिसका मतलब ये है, अगर कोई एमपी हो, एमएलए हो, सीएम हो, कोई भी हो, अगर उन्हें 2 साल की सज़ा मिलती है तो
वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन से हाथ धो बैठेंगे, उनकी एमपी की पोजीशन या फिर एमएलए की पोजीशन उनके हाथ से चली जाएगी, वो पार्लियामेंट से, विधानसभा से पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर ये सज़ा 2 साल से 1 दिन भी कम होता तो शायद राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होते, पर अब ये 2 साल से 1 दिन की क्यों नहीं है कम, इसके बारे में बात करेंगे हमें इसके लिए 2013 में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्या हुआ था उस वक्त, और उसके बाद जानेंगे। और इसमें भी राहुल गांधी की खुद की गलती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपने सुना होगा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा केस चला था 2013 में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बयान कर दिया था सेक्शन 84 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसके तहत राहुल गांधी को सजा मिली है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बयान कर दिया था 2013 में। और ये जो केस हुआ था, ये बहुत फेमस हुआ था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के नाम से। लिली थॉमस एक केरला की लॉ मेकर है। सेक्शन 8 के अगेंस्ट में उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने इस प्रोविजन को बैन करने के लिए डिमांड किया था। She said Supreme Court cannot disqualify the guilty MP and MLA membership for 3 months for the punishment declared by the court and till the upper court decision arrived. इसका मतलब ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी एमएलए या फिर एमपी को सज़ा सुनाती है तो उनकी पार्लियामेंट्री पोजीशन अचानक से नहीं जाएगी, उन्हें 3 महीने का वक्त मिलेगा और 3 महीने के वक्त के अंदर वो किसी दूसरे कोर्ट में पिछले कोर्ट के कन्वेंशन को काउंटर कर सकते हैं, और जब तक दूसरे कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक उनकी पार्लियामेंट्री पोजीशन बची रहेगी। तब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह तब प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद कांग्रेस ने लिली थॉमस को सपोर्ट करते हुए ऑर्डिनेंस पास किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके जरिए वे एमपीज एंड एमएलएस की पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सके। और ये ऑर्डिनेंस में क्या लिखा था? If the MPs or MLA files an appeal within these 3 months, he cannot be disqualified until the appeal is received. अब आप ये कहोगे कि इससे तो राहुल गांधी बच सकते थे, पर दोस्तों ये ऑर्डिनेंस कभी पास ही नहीं हो पाई। ऐसा क्यों? क्या हुई? इसमें भी राहुल गांधी का है बहुत बड़ा हाथ। चलिए करते हैं बात। एक्चुअली 27 सितंबर 2013 राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। वो वहाँ पे बैठे, एक्चुअली वो ऑर्डिनेंस को लेकर अपनी राय रखना चाहते थे, अपना मत रखना चाहते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस की कॉपी को पकड़ा और सबके सामने ये कहते हुए फाड़ के फेंक दिया कि ये ऑर्डिनेंस जो है ये गिल्टी एमएलए एंड एमपी को प्रोटेक्ट करेगा, उन्हें बचाएगा, उन्हें सजा नहीं दिलवाएगा। पर उन्हें नहीं पता था ये सब उन्हीं के ऊपर ही होने वाला है, और ये ऑर्डिनेंस अगर पास हो जाता तो शायद वो बच जाते। नहीं। उनकी एमपी की पोजीशन बच जाती। उन्होंने ये बात पब्लिकली किया, उन्होंने किसी से नहीं पूछा, प्राइम मिनिस्टर से भी बात नहीं की, अपने पार्टी के बड़े लोगों से भी बात नहीं की, और सबके सामने वो कॉपी को फाड़ के फेंक दिया। और इसके लिए उन्हें बहुत ट्रोल किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था। और प्राइम मिनिस्टर की क्या पोजीशन है कांग्रेस पार्टी में, इसको लेके भी बहुत सारी बात हुई थी। मैं बता दूं राहुल गांधी तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद कांग्रेस ने उस ऑर्डिनेंस को कैंसिल कर दिया, वो कभी कोर्ट में पास ही नहीं हो पाया। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, और इस तरह से राहुल गांधी ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को कोई मौका नहीं दिया सजा सुनाने से पहले। राहुल गांधी को बहुत बार सूरत के कोर्ट ने कहा कि आप इस कम्युनिटी से माफ़ी मांग ले। अपने ईगो के चलते राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी, और इस केस को मिला के राहुल गांधी पे टोटल 7 केस बने हैं डिफेमेशन का। अभी हाल ही में वीर सावरकर को लेके भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी, जिसको लेके उद्धव ठाकरे ने भी उनको फटकार लगाई थी। जिसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली, क्योंकि फिर से 2 साल की सज़ा। अभी राहुल गांधी 2 साल के लिए अगर जेल जाएंगे तो उसके बाद जेल से आने के बाद 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, मतलब वो 8 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते आगे चल के। अगर स्टे ऑर्डर लागू हो गया तो बच सकते हैं, पर अगर सच में 2 साल की सज़ा हुई उनको जेल जाना पड़ा 2 साल, तो आगे 8 साल के लिए उन्हें इलेक्शन लड़ने से वंचित रहना होगा। और जो डिस्क्वालिफिकेशन है सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं हुआ है, और भी बहुत बीजेपी, कांग्रेस और छोटे बड़े जो पार्टीज के नेता हैं उनके साथ भी डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है। आपको पता होगा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, वो भी डिस्क्वालीफाई हुए थे 2013 में लोकसभा से। वो फुफोडेड स्कैम केस हुआ था गोचारा फ्रॉड में। AIADM के चीफ जयललिता 2014 में वो भी डिस्क्वालीफाई हुए थे तमिलनाडु असेंबली से डिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की केस में। उसके बाद उन्होंने CM की पोजीशन में भी रिजाइन कर दिया था।
समाजवादी पार्टी के लीडर थे आजम खान 2022 में यूपी की असेंबली से वो भी डिस्क्वालीफाई हुए थे। हेड स्पीच के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 2020 में कुलदीप सिंह सेंगर वो भी डिस्क्वालीफाई हुए थे यूपी असेंबली से एक रेप केस के चलते। कांग्रेस के एमएलए प्रदीप चौधरी 2021 हरियाणा असेंबली से डिस्क्वालीफाई हुए थे असॉल्ट के केस के चलते। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन तो होता रहता है, हो रहा है, पर बात बनती है अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, डेमोक्रेसी के लिए काम करते हो, लोगों के लिए काम करने आए हो, तो अपने ईगो को साइड में रखना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी ओपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इंडिया में अगर नरेंद्र मोदी के सामने कोई हेल्दी अपोजिशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, और कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी ही होता है। अभी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी के सामने तो उनकी अभी राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करना बनता नहीं है। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैरियर अगर आप देखें तो राहुल गांधी ऐसे कोई बड़े पोजीशन पे तो रहे नहीं, तो फिर भी लोगों ने और कांग्रेस ने बोल बोल के उनको अपोजिशन का चेहरा बना तो दिया है। पर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपोजिशन का मतलब अभी राहुल गांधी ही है। अभी राहुल गांधी अगर जेल जाएंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे अभी कुछ सालों के लिए, तो शायद बीजेपी की मोनोपोली देश पे भारी पड़ सकती है। कोई बोलने वाला नहीं होगा, सरकार पे नज़र रखने वाला नहीं होगा, लोगों की मांग जाके पार्लियामेंट में कौन रखेगा। अभी के लिए राहुल गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। वैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये सब बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने जानबूझ के करवाया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो ऐसी की तैसी हो रखी है, डेमोक्रेसी में तो आप बोल भी नहीं सकते, आप मोदी प्राइम मिनिस्टर को कुछ कह नहीं सकते, कहोगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। पर आपको क्या लगता है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की इसमें कितनी साजिश होगी? मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये जो केस उन पे फाइल हुआ था 2019 में फाइल हुआ था, उसके बाद केस को उठा लिया गया और 2022 के चलते फिर से केस को रीओपन कर दिया गया, ताकि 2024 के जनरल इलेक्शन आते आते केस का रिजल्ट आ जाए और राहुल गांधी को पूरी तरह से एक्टिव पॉलिटिक्स से वाइप आउट कर दिया जाए। ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।